तो नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप रैपिडो ड्राइवर कैसे बन सकते हो, मतलब रैपिडो कैसे चला सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो या फुल टाइम कर सकते हो, या अर्निंग कितनी होती है एक दिन में, कितने घंटे में कितनी अर्निंग कर सकते हो, कितने किलोमीटर पे कितने रुपए मिलते हैं आपको, और रैपिडो ऐप चार्ज कितना करता है, और आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। तो मैं सारी डिटेल A to Z बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो रैपिडो ड्राइवर एवरेज एक घंटे में 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक कमा लेता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रैपिडो ऐप क्या है। तो रैपिडो ऐप एक बाइक, ऑटो और कार बुक वाला ऐप है, जिसमें आप बुक कर सकते हो और वो आपको आएंगे और आपकी जगह पर छोड़ देंगे। तो हमें रैपिडो ड्राइवर बनना है, तो हमारे लिए दूसरा ऐप है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप जो रैपिडो ऐप में पैसे अर्न करोगे, जो बंदे ऑनलाइन देंगे पैसे, तो आपको रैपिडो ऐप में शो करेंगे, और उस रैपिडो ऐप से आप अपने बैंक अकाउंट में या फ़ोनपे वगैरह में कैसे ट्रांसफ़र करोगे, और कैश देंगे तो वो उसमें माइनस होंगे, तो आपको जीरो कैसे करना है, A to Z सारी डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं कि रैपिडो ड्राइवर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको सबसे पहले चाहिए बाइक, ऑटो, अगर आपके पास जो भी हो। दूसरा, आपको चाहिए कि आपकी एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और तीसरा है आपके पास RC होना चाहिए। चौथा, आपके पास अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, मतलब सिम में डेटा होना चाहिए, और आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए ताकि आप मोबाइल ऑनलाइन चला पाओ। और जो रैपिडो ऐप है वो इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ में चलता है, जैसे भोपाल में अब चल रहा है, और अदर सब सिटी में चलता है। गांव वगैरह में रैपिडो ऐप नहीं चलता है, तो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हो। रैपिडो ड्राइवर बन जाते हैं हम, तो रैपिडो ऐप कुछ % कमीशन चार्ज करता है। जैसे मान लो आपने 100 रुपये की राइड बुक की, तो 30 रुपये के आसपास रैपिडो ऐप चार्ज करेगा। पर आप जैसे ही 5-10 राइड कंप्लीट करते हो स्टार्टिंग की, उसके बाद आपके पास एक सब्सक्रिप्शन प्लान आता है, जो कि ये सारी डिटेल बता दूंगा, देख लो आप। जिसमें आप 22 रुपये देकर एक दिन के लिए 5 राइड फ्री कर सकते हो, मतलब 5 राइड के डायरेक्ट आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको ऐप कोई कमीशन नहीं रहेगा, जिसकी है प्राइस 22 रुपये। और ऐसे ही 140 वाला है, जिसमें आपको 7 दिन के लिए अनलिमिटेड राइड फ्री मिल जाएगी, मतलब 7 दिन आप 140 रुपये दे दो, और 7 दिन आप जितनी भी राइड करोगे आपके सारे पैसे आपको मिलेंगे। रैपिडो ऐप कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, जो कि कुछ राइड कंप्लीट करने के बाद ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आप 5-10 राइड कंप्लीट कर लोगे, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाए, और आप इसे परचेज करके राइड अनलिमिटेड चलाओ, तो आपके पास डायरेक्ट पैसे आपको मिलेंगे, कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि रैपिडो क्या है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और आपको याद रखना है हेलमेट हमेशा पहनना है। उसमें आपको वीडियो दिखेगी ट्यूटोरियल, जब आप ऐप लॉगिन कर लोगे तो वो सारी वीडियोस को देख लेना। तो चलो हम आपको ऐप की होम स्क्रीन पे रख लेते हैं। ये नंबर है, इस पर आप डायरेक्ट मुझसे कॉल करके सारी डिटेल भी पूछ सकते हो। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और रैपिडो कैप्टन ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको उसको ओपन करना है और स्टार्ट ड्राइविंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट ड्राइविंग पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ नंबर चूज़ करने का आएगा। तो हम नंबर अगर मैनुअल डाल लेते हैं हमारा, तो यहाँ नंबर मैनुअली डाल दिया है हमने। और अगर प्रोसीड किया हमने, प्रोसीड पर क्लिक किया, फिर आपके पास OTP आएगा और OTP डाल देना है। और OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगने को आएगा, और परमिशन दे देना है। और फिर इसका चाह रहे कि आपका नेम डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, जो भी डिटेल मांगेगा सब डालना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस डालना है, आपको फ़ोटो खींच के डालना है, नंबर से भी डालना है। और व्हीकल रजिस्ट्रेशन में आप पहले सिर्फ नंबर डालोगे तो भी चल जाएगा, कुछ दिनों बाद RC मांगेगा, पर आप RC होगी तो तुरंत डाल देना। और यहाँ पर पैन कार्ड या आधार कार्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। तो आधार कार्ड से हमने लॉगिन कर लिया। और फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगेगा, जैसे आपका ऐप आपके डिस्प्ले पर फ्रंट करेगा, दिखेगा, उसको ऑन कर लेना है, लोकेशन ऑन कर लेना है। जितनी भी परमिशन मांगेगा सब परमिशन दे देना है, और फिर आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी 7 राइड कंप्लीट है, और यहाँ पर ऑफ ड्यूटी है। ऐसे आप क्लिक करोगे तो ऑन ड्यूटी हो जाओगे, मतलब आपके पे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी इस पर कोई ऑर्डर नहीं आएंगे। और आपको अर्निंग दिखेगी, ये यहाँ पर 2 डे की अर्निंग दिखेगी आज की ऊपर। यहाँ पर
यहाँ पर रैपिडो वॉलेट बैलेंस दिखेगा और यहाँ पर लास्ट ऑर्डर की अर्निंग दिखेगी। और आप जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पर अर्निंग का ऑप्शन आएगा। अर्निंग के ऑप्शन में यहाँ पर आपको टुडे अर्निंग दिखेगी आज की, और ऑल ऑर्डर्स पे यहाँ पे आपको सारे ऑर्डर्स दिखेंगे 1 मंथ वीक के जितने भी सब। और यह मतलब और उस व्यक्ति ने आपको कैश के बजाय ऑनलाइन किया तो ऑनलाइन यहाँ पर क्यूआर जनरेट होगा और वो पैसे इस डायरेक्ट इस वॉलेट में आ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप यूपीआई डाल के या बैंक डाल के आपके पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वो भी पूरा प्रोसेस में A to Z बताऊंगा अभी फ़िलहाल में। और अगर आपने कैश लिए हैं तो जैसे रैपिडो चार्ज करता है 25 से 30% के आसपास कमीशन, तो वो 30% कमीशन यहाँ पर माइनस हो जाएगी अगर आपने कैश लिए हैं। और ये फिर माइनस का प्लस तब हो जाएगा जब या तो आप बैंक से इसमें पैसे डाल लोगे या दूसरी कोई राइड कंप्लीट करोगे और उसकी पेमेंट आप क्यूआर पर ले लोगे इस ऐप की। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम है वॉलेट का। और बैंक में आपको जोड़ना है, मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी ऐड करने का आएगा, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। मेरी ऑलरेडी एक ऐड है और यहाँ से बैंक ऐड कर सकते हो सारी डिटेल डाल के। तो हमें ये हमारी ऐड है तो हम आपको बाद में बताते हैं। और यहाँ पर ऑल अर्निंग से दिखेगी टुडे की अर्निंग यहाँ पर, और यहाँ पर आप ऑल ऑर्डर्स में जाके मंथ के देख सकते हो। अब हम फर्स्ट राइड कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट राइड कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑन ड्यूटी करना है और यहाँ पर फिर ऑन ड्यूटी हो जाओगे। यहाँ पर फिर आप ड्यूटी पर ऑन हो जाओगे और इसको आप ऑफ कर दोगे तो ऑफ ड्यूटी हो जाएगा। ऑन ड्यूटी का मतलब अब आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पर आपको राइड लेने के लिए ऑफ ड्यूटी ऑन ड्यूटी का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके आप ऑन ड्यूटी करोगे तो जो भी व्यक्ति आपके 2 किलोमीटर के दायरे में आसपास रैपिडो बुक करेगा तो आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब राइड का कॉल आ जाएगा। आप एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो चलो जैसे ही राइड आती है मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे राइड का आएगी, कॉल आएगा मतलब राइड का, और यहाँ पर आप एक्सेप्ट करना चाहो या फिर कैंसिल करना चाहो। तो ये राइड जो थी वो मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी क्योंकि ये उल्टे साइड था, हमें जिधर जाना नहीं था उधर की थी। और इस राइड के लिए हमें पिकअप लोकेशन थी 3 किलोमीटर और उसकी ड्रॉप लोकेशन थी उससे 1.5 किलोमीटर, पर ये तो हमें उल्टा ही पड़ जाता इसलिए हमने ये कैंसिल कर दिया। वो एक्स्ट्रा 4 रुपये दे रहा था। और जो ऊपर आपको लोकेशन दिख रही है वो पिकअप लोकेशन है गोविंदापुरा की, और सेकंड जो लोकेशन दिख रही है विशाल मेगावाट की, वहाँ ड्रॉप लोकेशन है। और ये जो कॉल रहती है 15 सेकंड तक रहती है और फिर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। और मैंने फिर दूसरी राइड एक्सेप्ट की थी जो कि मुझे राइड मतलब सही जगह पर पड़ी थी जिधर जाना था उधर। और फिर आप एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको लोकेशन दिखाएगी, कस्टमर की लोकेशन दिखाएगी और वहां तक आपको जाना है मैप के थ्रू। और वहां जाने के बाद आपको कस्टमर को कॉल करना है और ये अराइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं बताता हूँ कैसे। तो ये जो आगे की क्लिप है ये मैं एक यूट्यूबर की यूज करूंगा, राघव द व्लॉगर नाम है उनका, और उनके चैनल का लिंक, उनके वीडियो का, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप जाके देख सकते हो। पर मेरे पास फुटेज नहीं है इसलिए मैं उनकी यूज कर रहा हूँ, तो उनकी वीडियो देखो ये आगे की। कस्टमर के पास जाने के लिए आपको गो टू पिकअप पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हम गो टू पिकअप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पिकअप लोकेशन दिखा देगा 2.5 किलोमीटर। तो भाई आपको इसी लोकेशन को फॉलो करना है, ठीक है। इसी लोकेशन को फॉलो करते हुए आपको कस्टमर के पास पहुंचना है पिकअप लोकेशन पर, ठीक है। कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं, बस 120 मीटर रह गया है। तो आपको ना कस्टमर की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचना होगा, तभी आप कस्टमर को जो है कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो ये कस्टमर की लोकेशन पर अराइव होने के बाद ना, पहुंचने के बाद एक क्लोज मैप का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। आप क्लोज मैप पे क्लिक कर देना सिंपली। इसके बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है अराइव्ड पे क्लिक करना है। इसको अराइव्ड को स्वाइप कर देना है राइट साइड में, क्योंकि आप अराइव्ड नहीं करोगे ना और कस्टमर ने कैंसिल कर दी तो आपको कैंसिलेशन चार्ज नहीं मिलेगा। आपको क्या कैंसिलेशन चार्ज मिल जाएगा कस्टमर कैंसिल करता है तो। उसके बाद अगर कस्टमर रेडी नहीं है लोकेशन पर तो आपको क्या करना है, कॉल करनी है। ये कॉल का ऑप्शन है ऊपर, यहाँ क्लिक करना है। ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कि कॉन्टैक्ट कस्टमर, इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर कॉल पर क्लिक करना है ऊपर। इसके बाद इसमें ऑप्शन आएगा नो कस्टमर एट पिकअप लोकेशन, इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद कॉल लग जाएगी भाई, ठीक है। फिर कस्टमर से आपको कर लेनी है बात। हेलो भैया थोड़ा आगे आ जाओ, यहाँ पे गली है ना। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है भाई, तो कस्टमर से बात हो गई है।
थोड़ा आगे खड़े हैं वो। अगर कस्टमर रेडी हो तो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर रेडी नहीं है लोकेशन पर तो आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे OTP डालते हैं। तो देखो वो सामने कस्टमर खड़ा हुआ है। OTP बताना, 1 मिनट। तो OTP डालने के लिए ना आपको स्वाइप राइट साइड में करना पड़ेगा। बोलना OTP 9582। OTP डालने के बाद आपको ना ये गो टू ड्रॉप पे क्लिक करना है। गो टू ड्रॉप का ऑप्शन आ रहा है ना, आप इस पर क्लिक करोगे तो ड्रॉप लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ड्रॉप लोकेशन अभी 1.1 किलोमीटर है और 2 मिनट लगेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली मैप को फॉलो करना है बस। जो मैप ये नेविगेट करेगा ना, जो रास्ता दिखाएगा आपको, उसी को फॉलो करना है। आपको अपनी मर्जी से दूसरा कोई रूट सेलेक्ट नहीं करना। अगर आप ऐसा करते तो आपको पेनल्टी लगने के चांस रहेंगे इसमें। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो ये रूट दिखा रहा है, शो कर रहा है, आप उसी रूट को फॉलो करें। और अगर आपको वो लोकेशन पता है, आप पहले गए हो, तो वहाँ पर क्लोज द मैप कर देना और नो थैंक्स कर देना। तो आपको मैप की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे बिना मैप के लोकेशन तक जा सकते हो अगर आपने वो लोकेशन देखी है तो चलो इनको करते हैं भैया को ड्रॉप, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉप के बाद का क्या प्रोसेस होता है। तो भाई कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पे पहुँचने के बाद ना आपको बैक कर देना है और कंप्लीट राइट पे स्वाइप कर देना है राइट साइड में। उसके बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ये कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट कर रखी थी, इसलिए देखो यहाँ पर ना पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आया। थैंक यू भैया। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट थी इसलिए पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया। अगर ये ऑफलाइन पेमेंट होती, ऑनलाइन नहीं होती, तो यहाँ पर QR कोड बना हुआ आ जाता, तो आप QR कोड पर ले सकते थे। QR कोड पर या चाहे तो कैश रिसीव, कैश कलेक्ट का ऑप्शन आता, आप कैश भी कलेक्ट कर सकते थे। अब कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो मैं इसको रेटिंग दे देता हूँ, अपने हिसाब से रेटिंग दे सकते हैं। मैं 5 स्टार दे देता हूँ, फ्रेंडली, डन कर दिया। ठीक है, रेडी फॉर नेक्स्ट ऑर्डर। तो भाई और अगर कस्टमर ऑनलाइन पे करता है या फिर कैश देता है तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। और अगर आपको कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट दी और वो आपके वॉलेट में आया तो उसको रिडीम कैसे करना है, चलो इस वीडियो में देखो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको रैपिडो वॉलेट से अमाउंट को जो है अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करना है बताऊंगा। सबसे पहले आप रैपिडो कैप्टन ऐप ओपन करिए और लेफ्ट साइड पे 3 डैश पे क्लिक करिए। यहाँ पे अर्निंग्स पे जाइए और यहाँ पे वॉलेट बोल के दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। ठीक है, वॉलेट में आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट बोल के दिखेगा, उस पर बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर लीजिए। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, या नहीं तो फ़ोनपे, गूगल पे से भी ऐड कर सकते हैं। UPI ID पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे जो है UPI ID कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके जो है कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करिए। OTP आएगा, इंटर कर लीजिए। OTP इंटर करने के बाद कन्फर्म कर दीजिए। ठीक है, ये बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये रैपिडो जो है अमाउंट सक्सेसफुली अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है, देख सकते हैं। इसको आपको गूगल पे, फ़ोनपे में देखना है तो बताऊँगा आपको कैसे कन्फर्म करना है। तो देख सकते हैं हमारा अमाउंट जो है 0 हो चुका है। यहाँ पे पेंडिंग में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझसे ये नंबर है, इस पर आप डायरेक्ट मुझसे कॉल करके सारी डिटेल भी पूछ सकते हो। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।